नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। शिमला में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हो रही है। इस बैठक में प्रदेश में हुई आपदा को लेकर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के साथ ही संभावित आपदाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को लेकर सरकार फैसला ले सकती है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रभावित परिवारों की मदद की संभावनाओं को भी तराशा जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र बुलाने को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि आपदा के बीच मानसून सत्र बुलाने पर अभी संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार की प्राथमिकता मौजूदा समय में आपदा से निपटने में है। प्रदेश में मौसम से राहत मिलने पर मानसून सत्र को लेकर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि विपक्ष मानसून सत्र को बुलाने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसे में इसको लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर चंबा सड़क हादसे में हुई पुलिस जवान सचिन राणा की दुखद मृत्यु पर डरियारा में उनके घर जाकर उन्होंने शोक व्यक्त किया। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से परिवार की सहायता करने का भी आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी जवान के जाने का दुख जितना परिवार को होता है उतना ही दुख समाज को भी होता है। मंत्री ने कहा कि जवान सचिन राणा की पत्नी के लिए भी जहां संभव होगा रोजगार उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री जसवा और प्रगपुर के विधायक विक्रम ठाकुर और पूर्व मंत्री रमेश धावला भी मौजूद रहे। गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, उनका अहंकार और घमंड एक नहीं अनेक बार देखने को मिला है। जहां जहां उनकी राज्य में भी सरकार बनी, उनके हाथ पैर फूल चुके हैं। अभी कर्नाटक में देखिए, विकास पर ग्रहण लग चुका है। वहां की सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने बार बार कहा हम विकास की योजनाएं नहीं चला पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। तो ये जो घमंड में आकर कुछ बातें वो करते हैं, वो अब उनको कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा है। तो इतना ही मैं कहूंगा, ये घमंडिया गठबंधन जितना मर्जी प्रयास कर ले, केंद्र में फिर एक बार मोदी जी की सरकार आएगी, क्योंकि देश जो आगे बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो देश और दुनिया जानती है कि भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए तो पिछले 9 वर्षों में आए। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मदद को लेकर सियासत शुरू है। इसी बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेता केवल बड़े बयान देने में लगे हुए हैं। जितनी मदद होनी चाहिए थी वह नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने 200 करोड़ जारी होने की बात कही थी, लेकिन अभी तक नहीं मिला। शायद वह पैसा काल का पहुंचा होगा। सेब के फसल को लेके बात है। हमारा लगातार जो है सेब मार्केटों में, चाहे हमारे विद इन स्टेट के अंदर है, ट्रेड हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है। स्टेट से बाहर भी जा रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग हमारा जो है कालका से शिमला के बीच लगातार ये बंद होने के कारण काफी कठिनाई हुई है, परंतु अल्टरनेट रोड से माल बाहर भी बहुत गया सेब। तो आज की तारीख में कोई 43 लाख से ज्यादा पेटियां जो है मार्केट के अंदर विद इन स्टेट और बाहर जो है चला गया है। अब 200 करोड़ की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हिमाचल से है नड्डा जी बोल के। बिलासपुर में पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजवीर गर्ग ने कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी है कि आपदा के समय राजनीति नहीं, राहत नीति पर काम करना चाहिए, जिससे आपदा से पीड़ित लोगों की मदद हो सके। पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार
हिमाचल प्रदेश में आई इस प्राकृतिक आपदा से चिंतित है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बरपे इस कुदरत के कहर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 बार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कई बार हिमाचल प्रदेश में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। प्रभावित लोगों से मिलकर केंद्र सरकार से हर संभव मदद करने का आश्वासन दे चुके हैं। इसके कारण हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लगातार नुकसान हुआ है जान माल का, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, दुखदायी है। और इसके लिए जहां प्रदेश की सरकार काम कर रही है, वहीं केंद्र की सरकार भी प्रदेश सरकार की पूरी तरह से मदद कर रही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां आपदा की घड़ी आई है, वहां पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। राजधानी शिमला के रिज मैदान में दौलत सिंह पार्क के पास पार्क को नगर निगम शहीदी पार्क बनाने जा रहा है। इस पार्क में शहीदों के चित्र के साथ ही उनके बलिदान की गाथाओं को भी अंकित किया जाएगा। ये नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने दौलत सिंह पार्क में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कही है। कार्यक्रम के तहत पार्क में नगर निगम के महापौर, पार्षदों और स्थानीय लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों की याद में पौधारोपण किया गया। इस दौरान देश के लिए शहीद हुए जवानों के परिजन भी मौजूद रहे। नगर निगम के महापौर के सुरेंद्र चौहान ने कहा कि अक्टूबर महीने में इस पार्क को शहीद पार्क बनाया जाएगा ताकि लोग इन वीरों के बारे में जान सकें और इसको देखते हुए निगम ने ये फैसला लिया है। एक श्रद्धांजलि एक केंद्र की सरकार की तरफ से कार्यक्रम था, उसमें हमने नगर निगम शिमला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मेरी माटी मेरा देश, और उसका साथ ही हम पौधारोपण भी कर रहे हैं। इसमें जो हमारे इसमें आपने देखा होगा कि शिमला से संबंध रखने वाले 7 वीरों का भी इसमें नाम लिखा गया और उनके साथ उनके परिवार के एक सदस्य हमारे साथ आए हुए हैं, उनको भी उन्होंने शामिल किया है। हम इस पार्क को आने वाले समय में हमारे जो कर्नल साहब हैं उनको साथ हम लिस्ट इनकी ले रहे हैं। उस कर्नल साहब ने हमें कहा है कि हम इसकी पूरी डिटेल देंगे। हम इसको सुंदर पार्क इसको शहीदों की याद में हम बनाएंगे। कुल्लू की लाहौल घाटी के त्रिलोकनाथ में त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर में बीते दिनों स्थानीय विधायक रवि ठाकुर ने एक पट्टिका का विमोचन किया। उस पट्टिका पर त्रिलोकीनाथ मंदिर में बौद्ध मंदिर के रूप में सूचित किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है और इस पट्टिका से हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को भी चोट पहुंच रही है। ऐसे में अब लाहौल स्पीति प्रशासन को जल्द से जल्द यह पट्टिका यहां से हटानी चाहिए ताकि बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों का आपसी प्यार बना रह सके। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद धर्म यात्रा के प्रांत सह संयोजक सुनील आर्य ने बताया कि त्रिलोकीनाथ मंदिर में हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, लेकिन इस पट्टिका के माध्यम से हिंदू धर्म पर चोट पहुंचाने का काम किया है, जिसे हटाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इस पट्टिका को हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। विषय काफी चर्चा में चल रहा है कि वहां पे एक पट्टिका लगाई गई है जिसमें इसे बौद्ध मठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सभी लोग जानते हैं, कुल्लू, लाहौल, जहां जितने भी हमारे महादेव के भक्त हैं जो वहां दर्शनों के लिए आते हैं, वो सभी जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। वहां पे आज भी बौद्ध और हिंदू दोनों अपनी अपनी पूजा पद्धतियों के माध्यम से पूजा करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। किंतु वहां पे हिंदुओं की आस्था को दरकिनार करके आप उसे स्पष्ट रूप से एक ही धर्म के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है। हिमाचल किसान कांग्रेस आपदा के बाद किसानों बागवानों को हुए नुकसान से राहत के लिए लगातार केंद्र सरकार से ऋण माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस किसान राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजने वाली थी, लेकिन राजभवन की तरफ से समय न मिलने के कारण अब मांग पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। हिमाचल
किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने शिमला में बताया कि वे पिछले 1 महीने से राजभवन से समय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए समय नहीं मिला है, जिसके बाद अब स्पीडी पोस्ट के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजेंगे। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जिस प्रकार से राज्यपाल पर टिप्पणी की है, वह राज्यपाल के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आज की प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम तो हम श्रद्धांजलि देना चाहते थे उन लोगों को जिन लोगों ने इस आपदा के समय में हिमाचल प्रदेश में अपने लव्ड वंस को खोया है। जो भी लोग इसमें आपदा में मैं कहूँगा शहीद हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारी प्रेस वार्ता का 2-4 बिंदु थे। उसमें सर्वप्रथम बिंदु ये था कि हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ सभी मंत्रीगण और सारे काउंसलर्स मिलकर के जब ये शिमला में हमने तबाही का मंजर देखा तो वो ग्राउंड लेवल पर इमीडिएटली गए और उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया। राजभवन के सम्मान को ठेस कांग्रेस के लोगों ने पहुंचाई है और इसके साथ साथ कांग्रेस का वही पहलू फिर से एक बार उजागर हुआ है, प्रदर्शित हुआ है कि कांग्रेस हमेशा की तरह नकारात्मक राजनीति करने पर विश्वास रखती है। हम सब जानते हैं आपदा की इस घड़ी में महामहिम राज्यपाल स्वयं प्रदेश के अलग अलग छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के आपदा से प्रभावित लोगों से मिले, उनका जो दुख था, उनका जो कष्ट था, उसको जाना, उनको ढांढस बंधाया। कांग्रेस की 10 गारंटियों में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की गारंटी पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि आज प्रदेश की 22 लाख बहनें आपस से 1500 रुपए की आस लगाए बैठी हैं और उन्होंने कहा कि सुक्खू भाई महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार राखी इसी महीने के अंत में है और मैं अपने प्रदेश की सभी बहनों की तरफ से सुक्खू भाई से राखी पर इस उपहार को मांगती हूं। आज हिमाचल प्रदेश की बहनें अपने हक की मांग कर रही हैं क्योंकि इसी वादे के साथ आप सत्ता में काबिज हुए थे। इस घड़ी में हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। इसी कड़ी में आने वाले समय में रक्षाबंधन का त्योहार हमारे मध्य आ रहा है। मैं कांग्रेस की 10 गारंटियों पे यहां बात करना चाहूंगी। 1500 रुपए देने की बात थी और 22 लाख बहनों को आपने पहली कैबिनेट में 1500 रुपए देने की घोषणा की थी। क्या ये चुनावी स्टंट था? क्या ये सिर्फ कोरे वादे थे? रक्षाबंधन का त्योहार वो हाने पे खड़ा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से आग्रह करती हूं कि हमारी पहली किस्त 1500 रुपए इस रक्षाबंधन में दे दी जाए। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, जिसका सभी बहनों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार है। इस बार सोलन में इको फ्रेंडली राखियों की धूम होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने कुशवा समेत अनेकों प्राकृतिक चीजों से राखियां तैयार की हैं, जिसकी जिला स्तरीय प्रतियोगिता सोलन में अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जिले भर से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्राकृतिक चीजों से अपने हाथों से बनाई एक से बढ़कर एक राखी प्रदर्शित की, जो कि लोगों को खूब भा रही है। जैसे कि आज राखी थाली का कॉम्पिटिशन था, तो हमने पाइन की सारी मतलब उसमें सारी चीजें पाइन की बनाई थी। राखी से लेके हर एक चीज पाइन का बनाया था, गणेश की भी पाइन की बनाई थी और हर एक चीज उसमें पाइन का बनाया था। कुछ बीजों की भी बनाई थी राखी। और जैसे कि हम राखी बना रहे हैं, इस बार मैंने 70-80 हज़ार की राखी बेची है। राखी के त्यौहार पे सोलन जिला में सभी विकास खंडों में जो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी जो राखी बनाती थी, उनका एक पहले तो विकास खंड स्तर पे कंपटीशन कराया गया और विकास खंड स्तर पे जो महिलाओं
महिलाएं और सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अच्छा किया, उनका जिला स्तर पे कंपटीशन कराया गया। एक तो विभाग की तरफ से इस कंपटीशन में जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो उनको। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।